कोरोना काल में आपने हाईटेक ऑनलाइन क्लासेस तो खूब देखी, अब जरा ये अनोखा स्कूल भी देख लीजिए, जहां महामारी के बीच बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े, इसलिए उनकी घर की दीवारें ब्लैक बोर्ड और देहरी क्लासरूम बन गई हैं। झारखंड के दुमका जिले के जरमुंडी की डूमरथर गांव में इलाके के सरकारी मिडिल स्कूल के शिक्षकों ने आदिवासी बहुल इलाके में छात्रों के घर तक शिक्षा पहुंचाकर एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। बच्चे भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है पढ़ने में? बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। हम लोग दीवार में बोर्ड बना के पढ़ रहे हैं सब बच्चा। हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं स्कूल में, लॉकडाउन कई महीने से है कोरोना का। हम लोग इसी घर में गांव में पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड में कुछ समझ नहीं पाते हैं सर, इसमें हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लिख देते हैं सर, हम लोग को बता देते हैं आकर। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सपन कुमार ने लॉकडाउन शुरू होने के बाद 4 अन्य पारा टीचरों के साथ विचार किया कि अगर आदिवासी समुदाय के छात्रों को शिक्षा और कक्षाओं से नहीं जोड़ा गया तो वे जो कुछ भी सीख चुके हैं उसे भी भूल जाएंगे। साथ ही वे पढ़ाई में रुचि भी खो देंगे, क्योंकि वहाँ इंटरनेट और ऑनलाइन कक्षाएं थोड़ी मुश्किल है। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में अभी कोरोना काल में लॉकडाउन की स्थिति है और सबसे अधिक यदि किसी पर प्रभाव पड़ा है तो वो शिक्षण व्यवस्था पर पड़ा है। और शिक्षण व्यवस्था के कारण जो प्रभाव पड़ा है उसमें आप देख रहे हैं कि हम उस गांव में खड़े हैं जो कि सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल ये गांव है। ये दुमका जिला का जरमुंडी प्रखंड का डूमरथर गांव में हम खड़े हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है। सरकार ने एक कार्यक्रम DigiSat कार्यक्रम को लॉन्च किया है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था है। उसमें जो कंटेंट भेजा जाता है कि इस गांव में बहुत कम अभिभावक हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। तो हमने देखा कि बच्चे इसका लाभ अधिक से अधिक कैसे उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन की स्थिति है, एक दूसरे के साथ में सोशल डिस्टेंस रखना है, एक दूसरे के वस्तु को छूना नहीं है। तो ये विचार हमारे मन में अचानक से ये आया और इसके साथ हमने ग्रामीणों के साथ में, समुदाय के साथ में, प्रबंधन समिति के साथ में और अपने शिक्षकों के साथ एक बैठक किया। और उस बैठक में यह हमने तय किया कि क्यों नहीं हम शिक्षा आपके द्वार समुदाय के साथ कार्यक्रम को इनके द्वार तक लेकर के चले, ताकि बच्चे हम यदि एक जगह पर कहीं बुलाएंगे तो हो सकता है हमारा जो विद्यालय है काफी संख्या में बच्चे हैं, सभी बच्चे एक जगह नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमको सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना है। तो हमने शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम को इसलिए भी चला के रखा ताकि बच्चे अपने द्वार पर ही पढ़ाई कर सकें। इसके लिए उन्होंने अभिनव प्रयोग शुरू किया। वो लोग गांव में गए, वहां की मिट्टी की दीवारों को ब्लैक बोर्ड बना दिया। बता दें कि उस इलाके से स्कूल में 289 छात्र नामांकित थे। इन सभी के घर तक शिक्षा पहुंचाने के लिए उनके घरों के बाहर बने चबूतरे को ही क्लासरूम में तब्दील कर दिया गया। करीब 100 ब्लैक बोर्ड बनाए गए हैं। सराहनीय कदम है। हमारे जो शिक्षक हैं वो नए तरीके अपना रहे हैं, क्योंकि स्कूल बंद है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा DigiSat के माध्यम से स्कूल के कंटेंट को बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा जा रहा है। परंतु कई सारे इलाका जहां स्मार्टफोन नहीं है बच्चों के घर में, या नेटवर्क की कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, तो वहाँ के लिए ये सभी जो पहल है कि उनके मोहल्ला में, उनके लोकेलिटी में जा करके शिक्षक लाउडस्पीकर इस्तेमाल करते हुए उनको पढ़ा रहे हैं, या उनके घरों के दीवार पे ब्लैक बोर्ड बना करके ब्लैक बोर्ड में उनसे लिखवा के पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही विशेष पहल है एंड इनको बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका में हमेशा बच्चों का गुणवत्ता शिक्षण के बारे में चर्चा किया जाता है, और यही एक बात है कि सरकारी सिस्टम में स्कूलें बहुत अच्छी नहीं चलती है या शिक्षक बहुत डेडिकेटेड नहीं रहते हैं। ऐसे समय में कोरोना के संकट को जूझते हुए शिक्षक इस विशेष पहल को कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही मोटिवेटेड और पैशनेट शिक्षक होंगे जो इस तरीके का पहल कर रहे हैं। तो हम लोग इसको प्रशंसा करते हैं और इससे मोटिवेट करते हैं दूसरे शिक्षकों को भी कि वो भी इस तरीके का विशेष पहल को अपनाएं, ताकि शिक्षण बाधित नहीं हो बच्चों का कोरोना का समय में। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा सोची गई शिक्षा की नई प्रणाली से हमें समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ ही यह छात्रों को उनकी पढ़ाई में मदद करेगा।
इस स्कूल को लेकर जिले के डिप्टी कमिश्नर बी राजेश्वरी ने इसे ट्विटर पर साझा किया है। उन्होंने नीति आयोग को टिप्पणी के साथ इसे टैग किया है कि कैसे छात्र एक नई स्वदेशी प्रणाली में शिक्षा तक पहुंच बना रहे हैं और शिक्षकों द्वारा कैसे मोहल्ला स्कूल विकसित किया जा रहा है।